नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, इसके बारे में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। और पार्ट वाइज जो है पूरा फिजिक्स कक्षा 11 का पढ़ाया जाएगा। आप लोग अगर देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे तो हम आगे पूरा चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज पढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, भौतिक जगत में फिजिकल वर्ल्ड में पहले अध्याय में क्या है, पहली टॉपिक भौतिकी क्या है यानी कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। दूसरा टॉपिक है भौतिक का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच यानी कि भौतिकी का कार्य क्या है, उसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या रोमांचकारी प्रभाव इसके क्या क्या है। तीसरा पॉइंट है, टॉपिक है कि भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज यानी कि भौतिकी का उद्योग धंधों पर और समाज पर इसका क्या प्रभाव है या क्या इससे मदद मिलती है भौतिकी से। भौतिकी की कुछ अग्रणी वैज्ञानिक, भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक कौन कौन से हैं उसके बारे में कुछ नाम आप लोगों को याद करना रहेगा। और पांचवा है प्रकृति में मूल बल, तमाम प्रकार के बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, नाभिकीय बल, ये सब बल होते हैं, इसके बारे में जानकारी 5वें पॉइंट में है। और 6वें पार्ट में है कि भौतिक नियमों की प्रकृति। ये 6 टॉपिक आपके पहले चैप्टर में हैं, इसको एक एक टॉपिक एक एक पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहली टॉपिक क्या है, व्हाट इज फिजिक्स यानी कि भौतिक क्या है, इसके बारे में आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन अब बताना अति आवश्यक है, इसलिए कि जिससे दोबारा रिवीजन भी हो जाए। तो भौतिकी क्या होता है, आज का युग जो होता है आज का युग है जो है क्या है, विज्ञान का युग है यानी कि वर्तमान युग क्या है, विज्ञान का युग है। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द के साइंटिया से हुई है, साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। जिसका अर्थ होता है जानना यानी कि हम लोग जो है अपने चारों ओर के यानी कि परिवेश में जो वस्तुएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और यही जानकारी जो है कोशिश करते हैं, इस पर प्रयोग करते हैं, प्रेक्षण तथा प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। और इसको करने से तमाम वैज्ञानिक किए हैं, हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए छोटे छोटे प्रयोग करने के लिए। तो जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें कुछ न कुछ जानकारी जरूर हासिल होती है। तो तमाम वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान हुए जो तमाम चीज़ों पर अपना जो है प्रायोगिक अध्ययन किए और तमाम प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किए। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अपना जो है इसका अध्ययन करते करते तमाम प्रकार के सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो मानव द्वारा, इसका परिभाषा क्या होता है फिजिक्स का, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं, लिखना चाहो लिख भी लो, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं उसी के आधार पर, हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं उसी के आधार पर खोज करते हैं। खोज करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना, ये भी क्या कहा जाता है, विज्ञान। इसे भी हम क्या कहते हैं, विज्ञान ही कहते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं उसके बारे में खोज करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना भी विज्ञान होता है। तो विज्ञान सदैव क्या होता है, गतिशील होता है।
इसका कोई भी सिद्धांत अंतिम सिद्धांत नहीं होता है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अंतिम सिद्धांत नहीं माना जाता है या नहीं होता है। जहाँ तक भौतिकी का प्रश्न है, भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिजिक्स की उत्पत्ति जो है ग्रीक के लैटिन शब्द क्यूबिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्यूबिस का अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स का क्या अर्थ होता है? प्रकृति। फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक के लैटिन शब्द क्यूबिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि नेचर से हुई है। इसीलिए इसे भौतिक विज्ञान को पहले हम लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे या प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। भौतिकी वह विज्ञान है, इसको भी, इस पॉइंट को भी नोट कर लो। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दैनिक जीवन में हम अनेक घटनाएं देखते हैं, जैसे वर्षा का होना, आंधी का आना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, साबुन से बुलबुलों का जो रंग और बुलबुले उठते हैं उसका कलर होना, इंद्रधनुष का होना, ये सब परिघटनाएं तमाम प्रकृति में होती रहती हैं, जिसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो जैसे सूर्य ग्रहण क्या होता है? यानी कि सूर्य है, फिर चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है। जब चंद्रमा अपनी परिक्रमण यानी कि कक्षा में परिक्रमण करते हुए ऐसा जिस दिन दोनों के यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण की घटना होती है। यानी सूर्य ग्रहण उस दिन हो जाता है। जब पूरा अगर घिर जाता है तो पूर्णतः जो है हमें जो है पृथ्वी पर अंधकार भी दिखाई देने लगता है। उसी को कहा जाता है कि पूरी तरह से जो है अंधकार हो गया है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आता है आगे द्रव्य। आगे क्या आता है? अगली पॉइंट द्रव्य। इसको आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा केवल बातें समझनी ही थी। आगे है द्रव्य। द्रव्य की अंग्रेजी होती है मैटर। द्रव्य यानी कि मैटर। द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और न्यून जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं द्रव्य कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, पत्थर, हवा यानी कि एयर, हवा, पानी आदि लिख लो, तमाम होते हैं। ये सब क्या हैं? द्रव्य हैं। हवा जब बहती है तो हमें उसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो जाता है। ये जो है द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अगला पॉइंट इसमें है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा को आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक है ऊर्जा। अगला टॉपिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बहुत से स्वरूप हैं, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आग का जलना, आग जब जलती है तब भी क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये सब जो है तमाम उदाहरण हैं, तो आज यहाँ पर कर लो। आज ये सब क्या है? ऊर्जा के ही उदाहरण है। प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है? ऊर्जा के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा के बारे में हम लोग को काफ़ी कुछ जानकारी है कि किस किस चीज़ों से ऊर्जा मिलती हैं। तो इस प्रकार से आगे पहले क्या होता था? द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान तथा ऊर्जा। द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में पहले माना जाता था कि ये दोनों आपस में अनिर्भर हैं, कोई निर्भरता इन दोनों में नहीं है, दोनों असमान हैं। यानी कि द्रव्यमान अलग है और ऊर्जा अलग है। लेकिन एक वैज्ञानिक आए, आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, E = mc², E = mc²। और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों अनिर्भर नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर दोनों डिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो द्रव्यमान कम होगा और द्रव्यमान कम होगा तो ऊर्जा
बढ़ेगी। इस प्रकार से इस पार्ट में भौतिकी के बारे में इतना ही था और ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी वाली चीज़ थी नहीं। बस इतना था कि किस जो टॉपिक पूछा जाएगा इसमें कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो किससे हुई, फ्यूविस से हुई। और इसके बारे में साइंटिया यानी कि फिजिक्स यानी कि साइंस, फिजिक्स की उत्पत्ति जो है साइंटिया से हुई, फ्यूविस से हुई, और साइंस की उत्पत्ति किससे हुई, साइंटिया शब्द से हुई। इतना ही आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाना है। विज्ञान की ये परिभाषा कोई पूछ सकता है, लिखने के लिए नहीं आएगा। तो अगर ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग जो है हमारे DLS क्लासेज को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अगला पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करें। और इस प्रकार से करते रहेंगे। अगला पार्ट आप लोगों का रहेगा भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। तो हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।